तन मन प्राण न यूं मिले, ज्यों फूलन में बास। श्री हरिदास शरण शरण, और वृंदावन वास। मन सा बाचा कर मना, सुखी बिहारी दास। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास। गुरु मीठो संसार में, गुरुमुख मीठो, रस ही रस गुरु से ये तो, गुरुदेव में श्री हो। हमारे अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश आप बोले कि संसार में गुड़ जो है एक पदार्थ पाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। गुड़ स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। उसी तरह से श्री गुरुदेव जी महाराज के मुखार बिंद से निकले हुए वचन भी अति प्रभावशाली और अत्यंत मीठे लगे। अर्थात उनके वर्णन से श्री युगल की अनंत प्रकार से देखना, एक दूसरे से मिलना, हंसना, बोलना आदि इत्यादि महामाधुरी रस को श्रवण करके शिष्य को भी उनके वचन अमृत से भी मीठे लगने लगते हैं। सद्गुरुदेव जी महाराज जब प्रियालाल जी के बारे में, रस रीति के बारे में वर्णन करेंगे तो शिष्य बैठ के सुनता है। तो जैसे जैसे गुरुदेव जी महाराज वर्णन करेंगे तैसे तैसे उसके हृदय और ही आकर्षित हो जाता है। और गुरुदेव जी महाराज जो श्रवण कराते हैं वे वचन अमृत से भी मीठे लगते हैं। शुद्ध श्रद्धालु शिष्य को जो है श्री गुरु को प्रेम रस रीति से सतत सेवा करते करते गुरु को रिझाते गुरु ही साक्षात रस के स्वरूप बन जाते हैं, रस के स्वरूप दिखने लग जाते हैं। जो श्रद्धालु शिष्य सद्भाव से अपने सद्गुरुदेव जी की सेवा करें, आज्ञा पर चलें, तो धीरे धीरे करके वो अपने सद्गुरुदेव जी महाराज को ही रस के रूप दिखने लग जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसे रसदाता सद्गुरुदेव कैसे प्राप्त होंगे, कहाँ होंगे? श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, पिता को लक्ष्य करके आपने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई यद्यपि गन्ने गुरु बसे बहुत जतन रस होय, छानी ताई गुरु कीजिए तो
पी दे ब्रह्म को। जैसे गन्ने में जो है गुड़ है, रस है, उसमें स्वादिष्ट पदार्थ भरा हुआ है, परंतु वो रस को एकाएक तो प्राप्त नहीं कर सकती। एकाएक तुम गिलास में भरकर के तुम पी नहीं सकते। बहुत यत्न करने के बाद ही फिर वो स्वादिष्ट गुड़ अर्थात रस प्राप्त होगा। ऐसे ही या संसार में इन समस्त परमार्थियों के बीच में ही, ऐसे परमार्थी महापुरुषों के बीच में ही सद्गुरुदेव छुपे हुए हैं। ढूंढो उन्हें। इन महापुरुष के अंदर ही सद्गुरुदेव महाराज विराजमान हैं। अब उनको कैसे पहचानोगे? सत्संग द्वारा उनके स्वभाव, प्रकृति तथा उदारता, उद्देश्य आदि समस्त बातों को भली प्रकार से भली भांति समझ लेना चाहिए गुरु बनाने से पहले। हमारे गुरुदेव जी की पहुंच कहाँ तक है? ये सब भली भांति बातों को समझने के बाद रस के बारे में कहाँ तक जानकारी है, कहाँ तक प्रवेश है, कौन सी रस रीति की उपासना करते हैं उपासक है, किसी प्रकार को जागतिक लोभ तो नहीं है, क्योंकि संसार में गुरु बनने वाले और गुरु बनाने वाले दोनों को ही सोचना चाहिए। जो गुरु बनाने वाले उनको तो विशेष करके सोचना चाहिए कि गुरु के अंदर कोई जागतिक लोभ लालच तो नहीं है, कहीं अभिमान तो नहीं है, किस लिए शिष्य बना रहे हैं, शिष्य के प्रति ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। अगर किसी भी प्रकार अभिमान, लोभ, लालच के बस में आकर के उन्होंने हमें दीक्षा कंठी देनी, तो साधक जो है गंतव्य की ओर जा नहीं सकता। ये सब बातों को सोच समझ करके, देख करके, परख करके ही गुरु करना चाहिए। ये हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज हम लोगों को ये सद्गुरुदेव के बारे में बता रहे हैं कि सद्गुरुदेव कैसे होते हैं, और सद्गुरुदेव जी महाराज को ढूंढना चाहिए इन महापुरुषों के बीच में। उनके सत्संग, उनके रस रीति, उनके रहनी रीति, उनकी वाणी कहाँ तक है, ये कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ये अंदाज लगा करके ही तब जाकर कोई गुरु बनाना चाहिए। यावत भ्रमों को दूर करके तब जाकर के जीव को जो है गुरु बनाना चाहिए। इन सभी बातों को समन करके शुद्ध भक्ति महारानी के स्वरूप के उपदेश देने वाले गुरु मिले कि केवल शुद्ध भक्ति महारानी के बारे में ही उपदेश देते हैं। उनके उपदेश द्वारा ये दर्श तो हो कि ये केवल शुद्ध भक्ति महारानी प्रेम रस रीति के सिवाय और किसी भी तरह की बात नहीं करते हैं, और कोई मिलोनी नहीं है इनके अंदर। ताय छान करके गुरुदेव जी बोले उनके श्री चरण कमल को सांस आश्रय लेकर के श्री धाम वृंदावन में वास करके भजन करना चाहिए, तब जा करके रस प्राप्त होगा। अब प्रश्न ये है कि भाई शिष्य में इतने जानकारी पहले से ही सब समझ, रस के बारे में जानकारी कैसे होगा?
ऐसे भक्ति भाव शिष्य में इतने पहले से ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, फिर वो के लिए कैसे रस के बारे में जानकारी कर सकेगो। वृंदावन में आकर के जासो समस्त भ्रमण को समाधान करके वो रस के स्वरूप कैसे बन जाएगा, रस के स्वरूप को कैसे समझ सकेगा हे गुरुदेव। कि जब जीव शुरू में वृंदावन में आता है तो उसको तो यहाँ पर जो है अनेक तरह के रस रीति है, यहाँ पर अनेक तरह की उपासना के उपासक है। वो कैसे समझे कि स्वामी जी महाराज की रस रीति सर्वोपरि है। ताको लक्ष्य करके श्री सदगुरुदेव श्री बिहारी देव जी महाराज ने कहा कि जब तक पहले जीव ने किसी भी परमार्थ को आस्वादन करके गुरु बना करके नहीं देखा, सत्संग नहीं किया, सत्संग को स्वरूप आस्वादन नहीं किया, तो एकाएक आकर के वो स्वामी जी बिहारी जी के रस रीति को उसके लिए समझना बहुत कठिन है। कठिन ही नहीं, बहुत कठिन है। स्वामी जी महाराज के रस रीति के बारे में तो क्या, उसको ब्रज रस रीति के बारे में भी ढंग से सही ढंग से पहचान नहीं है, जानकारी नहीं है। पहले उसने कोई गुरु नहीं बनाया है, किसी रस को, किसी उपासना को आस्वादन नहीं किया, तो एकाएक वृंदावन में आकर के वो परम रस रीति को आस्वादन कैसे कर पावे वो। जब तक उसको समझ नहीं है, उसके अंदर रस रीति के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए ये रस रीति समझना अत्यंत कठिन है। श्री गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं। इसलिए और जितने भी परमार्थ है, जितने भी रस रीति है, उसको आस्वादन करते 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 जीव उससे भर जाता है, उससे घाट लग जाता है। जब साधक को कुछ रस के बारे में ज्ञान होता है कि ये परम रस रीति है, ये तभी रसिक अनन्य उपासकों के पास में जाकर के सर्वोपरिता बाको रस रीति दर्शने लगेगी। जब रस के बारे में ज्ञान होगा तभी रसिक अनन्य उपासकों की जो है सर्वोपरिता रस से दर्शने लगेगी कि भाई ये परम रस रीति रसिक अनन्य श्री स्वामी जी महाराज की रस रीति है। तभी रसिक अनन्य गुरु के पास में जाकर के, उनके शरण में आकर के अपने मन माने मनोरथों को सफल कर सकेगो। अन्यथा एकाएक आकर के परम रस रीति को, ये उपासना के बारे में इतनी जल्दी किसी को भी जानकारी नहीं होगी। जैसे गन्ना जो है उसमें रस है, गुड़ है, परंतु गन्ना बड़े परिश्रम करके किसान लोग जो है खेत को पहले जोतेंगे, बोएंगे, रखवाला करेंगे, उसके बाद जा करके उसे वो रस गन्ना प्राप्त होगा। तब जा करके उस गन्ने से फिर रस निकाल करके गुड़ बनता है, तब वो आस्वादन किया जाता है। उसी तरह से साधक भी, जो स्वामी जी बिहारी जी के अनन्य रसिक भी, अपने हृदय को माइक विषय सुख स्वाद एवं संबंध रूपी जितने भी कूड़ा करकट हृदय में भरे हुए हैं, इन सब को उखाड़ करके फेंकना चाहिए और साची श्रद्धा द्वारा कोमल भाव से श्री गुरु को आश्रय लेकर के श्री धाम वृंदावन में अखंड वास करना चाहिए। श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं। तभी जाकर के गुरु की कृपा द्वारा उज्जवल
प्रेम रस रीति और उज्जवल बुद्धि में भक्ति भाव को अंकुर उदय है जाए वो। कैसे? घर ही में गुरु घोरी मुख ने को मिठाई नाई पासंग चढ़े न लाट के ताही चेता माखी खा। श्री गुरुदेव जी महाराज साधकों को सावधान करते हुए बोले कि देखो, जो लोग अपने घर में ही भाई बंधु चाचा ताऊ पिता आदि को ही गुरु मान करके गुरु बना करके बैठे हुए हैं, कि हमारा तो गुरु यही है। कहते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है वही हमारे गुरु है। ऐसे लोगों के प्रति गुरुदेव जी महाराज बोले कि परमार्थ को स्वाद आने की तो बात क्या करें, ये बहुत कठिन है, ये बहुत असमंजस की बात है। ऐसे लोगों के हृदय में परमार्थ को स्वाद आना ही कठिन है, क्योंकि उन गुरु जो गुरु बने हुए हैं, गुरु सदृश सांचो भाव द्वारा उनको उपदेश भी नहीं दे सकते गुरु भी। गुरु बन करके तो सांचो उपदेश देना चाहिए, उनके हृदय में सांचो उपदेश आएगा ही नहीं। और वे भी सांचे वैराग्य त्याग के उपदेश देने में संकोच करेंगे। गुरु भी अपने परिवार में ही उनको हम ज्ञान वैराग्य की बात कैसे करें, नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिहारी देव जी महाराज बोले कि हम गुरु के नाम गुण तुम्हें बता रहे हैं, स्वरूप बता रहे हैं, उस हिसाब से चलो। उनके उपदेश से ही गुरु के रूप को भली भांति तुम पहचान पाओगे कि गुरु कैसे होने चाहिए। बिहारी देव जी महाराज बोले कि घर में गुरु बना करके फिर हम परमार्थ को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। धन दौलत तो कमाओगे, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे, परंतु हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सब नश्वर है, ये सब नाशवान है, इसको सबको त्यागो, छोड़ो, जाओ। गुरु भी इस भाव से जो है वैराग्य त्याग की बात नहीं कर सकते, और शिष्य भी अपने गुरु को साचे भाव से गुरु रूप से भज नहीं सकते। सुन ले गुरु के नाम गुण स्वाद भेद पहचान, हरे करे किरकिरे करे बड़वे सावधान। जैसे जगत में जो गुड़ होता है, कोई गुड़ जो है अत्यंत खारा होता है, खाने लायक नहीं, उसको केवल पशु ही खाते। उसी तरह से विशुद्ध भक्ति में कर्मादिकों को सबको घुल मिल करके मिला करके उपदेश देने वाले गुरु को स्वरूप समझना चाहिए। कर्म धर्म सब कुछ करो और विशुद्ध भक्ति में कर्मादिकों को मिला करके सब कुछ काम करो। कोई बात नहीं है, सब भगवान के ठाकुर जी के ही है। ऐसे गुरु को स्वरूप एकदम खारो गुड़ के सदृश समझना चाहिए। गुड़ तो है परंतु स्वादिष्ट नहीं है, खारो है। तो ऐसे गुरु से दीक्षा लेने वाले परिकर न तो स्वामी जी महाराज के अनन्य ही बन सकते हैं, न बिहारी जी महाराज की भक्ति कर सकते हैं।
दर्शन करने भी जाएंगे, सब कर्म आदि को भी करेंगे। ऐसे भाव भक्ति को, ऐसे उपदेश देने वाले गुरु को स्वरूप खारो गुड़ है, स्वादिष्ट नहीं है। और आगे भक्ति विहीन केवल कर्म धर्म को, कर्मादि को कही जो उपदेश देने वाले गुरु हैं संसार में, उनका स्वरूप एकदम कारो गुड़ सदृश समझना चाहिए। एकदम कारो है, देखने में भी अच्छा ना है और खाने में भी अच्छा नहीं, स्वादिष्ट नहीं। भक्ति विहीन, केवल प्रेम विहीन कर्म आदि को वो में ही लगा के रखते हैं अपने शिष्यों को। कर्म करे जाओ, यज्ञ करो, ये करो, वो करो, तब तीर्थ यात्रा करो, करते रहो। ऐसे गुरु को कारो गुड़ सदृश समझना चाहिए। वो प्रेम रस रीति से अलग होकर के केवल कर्म धर्म में ही लिप्त है और यही उपदेश देते हैं। और भगवान की भक्ति में वर्णाश्रम को मिश्रित करके, वर्णाश्रम धर्म को मिला करके उपदेश देने वाले गुरु को क्या रूप समझना चाहिए? किरकिरो, जो कर्मादिकों को, वर्णाश्रम को उसमें मिलवने करके भक्ति का उपदेश करने वाले गुरु को स्वरूप किरकिरो है, दांतन में भी लग जाए किरकिर, ऐसा स्वरूप समझना चाहिए। ये शुद्ध भक्ति प्रेम रस रीति के बारे में एक शब्द भी नहीं जान सकते। वो केवल वर्णाश्रम कर्म धर्म को सब मिश्रित करके, मिलौने करके बस वर्णन करते हैं, उससे किसी के ऊपर फर्क भी नहीं पड़ सकता। और गुरुदेव जो महाराज बोले कि अति शुष्क ब्रह्म ज्ञान के उपदेष्टा, ब्रह्म ज्ञानी, सोहम ब्रह्मा, ऐसे उपदेश देने वाले गुरु का जो है स्वरूप कर्रा गुड़ के समान एकदम कर्रो है। न तो वह देखने में अच्छा है, न पाने में अच्छा है। उसी तरह केवल जिनके हृदय शुष्क है, ब्रह्म ज्ञान के सिवाय उनके अंदर कुछ भी शुद्धता नहीं, ब्रह्म ही सर्वत्र सर्वव्यापक है, ऐसे उपदेश देने वाले गुरु को स्वरूप कर्रा गुड़ को सदृश समझना चाहिए। और आगे तमोगुणी देवताओं की जो उपासना बताने वाले, देवताओं के बारे में उपदेश देने वाले गुरु को क्या स्वरूप है? कड़वे, जो पशु भी नहीं खाते। कैसो गुड़ है कि परिश्रम करके जब एक करके जब गुड़ बनाया तो गुड़ भी अनेक तरह के गुड़ है। उसी तरह से इन महापुरुषों के अंदर भी गुरु भी अनेक तरह के गुरु हैं। सब गुरु तो है, लेकिन तमोगुणी देवताओं के जो उपासना के बारे में बताने वाले, उनके प्रति विश्वास जागृत कराने वाले गुरु को गुड़ सदृश समझना चाहिए। उपरोक्त गुरु को जो है स्वरूप बता करके श्री गुरुदेव जी महाराज ने निज आश्रितों को सावधान किया है। सर्वोपरि सुखदायी रसिक अनन्य उपासना में ऐसे गुरु को बनाओगे तो हानि होगी। कि तुम चाहते हो कि स्वामी जी महाराज की विशुद्ध उपासना करें, कि गुरु जी कहते हैं कि जाओ भक्तों के यहाँ घूमे आओ, कुछ बोले आओ, कुछ सब मौसम आ रहे, कुछ मांग के लाओ, ऐसे भी गुरु होते हैं। शिष्य बनाते हैं और उनको जो है अपने जो है प्रेम रस रीति के बारे में बताने की बात तो छोड़ो, कि तुम्हें कहेंगे कि जाकर के भक्तों को चेता करके पैसे कमा कर लाओ, कुछ ले आओ, जाओ, बोलो, अन्न लाओ, यानी कि भीख मांगो और आश्रम चलाओ।
तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे गुरु को अगर गुरु बनाओगे तो सोच लो, समझ लो अच्छी तरह से, जो रसिक अनन्य उपासना में ये सब हानि है। ये कुछ भी परमार्थ के बारे में, प्रेम रस रीति के बारे में नहीं जानते हैं, है तो गुरु, तो शुद्ध रसोपासना के उपासक गुरु तुम्हें वृंदावन में इस तरह से छानबीन करके, सत्संग करके, देख परख के ही गुरु बनाना चाहिए। हताहत आकर के गुरु जी ले लो, कंठी दे दो, गुरु जी ने कंठी दे दिया, कंठी पहन लिए, उपासना क्या है, रास्ता क्या है, किसी को पता नहीं है, कंठी लेकर के घूम रहे हैं सब लोग। जब तक हमें रसोपासना के बारे में जानकारी नहीं है, वो भी स्वामी जी महाराज की रसोपासना, सब लोग रस के उपासक हैं, सबके अपने अपने रस है, अपने अपने ठाकुर है, परंतु साचो प्रेम रस रीति कौन सो है, क्या है, कहाँ पर है, ये अंदाज लगाना है बहुत कठिन है वृंदावन में। जब तक स्वामी जी बिहारी जी की कृपा नहीं होगी तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि यहाँ पर जो है कर्मठी लोग तो भागवत कथा करते डोल रहे हैं, क्योंकि सबको पैसे चाहिए। पैसा कमाने का सरल उपाय है श्रीमद् भागवत कथा करो और पैसा कमाओ। मैंने के संतों से भी पूछा कि महाराज अब तो बहुत उच्च कोटि के संतों का जो संग करके वृंदावन में आप समाज गायन और जमुना जी में जा कर के भजन करना, फिर आप भागवत कथा में कैसे उतर आए? तो बोले दयालदास जी कुछ पैसे चाहिए थे इसलिए भागवत कथा शुरू कर दी। तो कर्मठ पे भागवत सुनो, ऐसे कर्मठी लोग जो है भागवत कथा करके सबको बहका करके केवल पैसा कमाते हुए डोल रहे हैं। और सठ ज्ञानी गुरु द्वारा दीक्षा ले लिया, बहुत मुश्किल को काम है कि कर्मठियों से भागवत श्रवण करना, सठज्ञानी गुरु से दीक्षा लेकर के फिर प्रेम रसरीति के बारे में और वो स्वामी जी बिहारी जी की रसरीति के बारे में ललचाना और अपने आप को रसिक अनन्य कहलाना, ये काम कभी सफल नहीं हो सकता। ये शिक्षा जो है ये शिक्षा कभी सफल नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री हरिदास को भजन करो, हे बिहारीदास हो, श्री हरिदास को भजन करके परम सुख रस रीति ये प्रेम परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो जाओ। ये परीक्षा है प्रेम परीक्षा। हर श्री हरिदास को भजन करे जाओ, पास हो जाओ। इसमें पास होते ही या परीक्षा में पास हो गए तो फिर दोबारा पास होने की जरूरत नहीं है। तुम ये प्रेम परीक्षा है, इसलिए एक बार सोच समझ करके ये प्रेम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ कि सोच समझ करके गुरु बना करके तुम फिर ये प्रेम रस रीति को प्राप्त करो। फिर तुम या कक्षा से उत्तीर्ण हो जाओगे। फिर तुम्हें स्वामी जी महाराज हमेशा हमेशा अपने पास में बैठा करके रखेंगे कि श्री बिहारीदास हरिदास भजे सुख। तुम्हें ऐसा परम सुख श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से प्राप्त होगा कि ये प्रेम परीक्षा है, कि ये प्रेम परीक्षा को जो है तुम सहजता से ही याते उत्तीर्ण होकर के आगे बढ़ो। अर्थात परम रस रीति के श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य रस रीति के अनन्य रसिक को ही गुरु बनाओ और
ये प्रेम रस रीति को प्राप्त करो। गुरु प्रसन्न हो गए तो गुरु की कृपा द्वारा सब काम सफल हो जाएंगे, सब काम अपने बन जाएंगे, बिगड़े काम अपने बनते जाएंगे। और भजन में ऐसा मन लगेगा कि ये स्वामी जी बिहारी जी की कृपा होने के पश्चात फिर भजन न करो, चुपचाप बैठो, ऐसा नहीं है। उसका दोगुने भजन करो। जब कृपा नहीं थी शुरू कृपा, तो कृपा के लिए हमने भजन किया, तब उन्होंने कृपा कर दी, नहीं तो उससे दोगुना भजन करते रहो, उनको याद करो, अपने गुरु को लाड़ लड़ाओ। सर्वप्रथम श्री वृंदावन में रसिक अनन्य शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक चरण शरण में आकर के, अनन्य रसिक के चरण शरण में आकर के भजन करोगे, स्वामी जी महाराज को लाड़ लड़ाओगे, तो स्वामी जी महाराज ऐसे है कि हमारे स्वामी जी महाराज गुरु के गुरु है, गुरु ही नहीं गुरु के भी गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जी के भी गुरु है। जगत गुरु जो कृष्ण जी है उनके भी गुरु श्री स्वामी जी महाराज ही है। स्वामी जी महाराज गुरु उनके गुरु है। गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत स्वामी जी महाराज को दीक्षा देने के लिए आशुधीर देवजी महाराज स्वरूप सो निम्बार के संप्रदाय में आचार्य बपू बनकर के स्वामी जी महाराज को दीक्षा देने के लिए अवतरित हुए। वो स्वयं श्री कृष्ण ही है कि एक धराधाम में इस संसार में है तो केवल स्वामी जी महाराज को दीक्षा देने के लिए एक गोवर्धन पर्वत जी है, अन्यथा कोई भी स्वामी जी महाराज को आने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि स्वामी जी महाराज को दीक्षा कौन दे सकता है? स्वामी जी महाराज को दीक्षा देने के लिए कोई समर्थ नहीं था। केवल एक गोवर्धन पर्वत ही यहाँ पर विद्यमान थे, वो भी तिल तिल मात्रा में घटते ही जा रहे थे। परंतु उनसे प्रार्थना करके गोवर्धन पर्वत अवतरित हुए श्री स्वामी आशुधीर देवजी महाराज स्वरूप से। उन्होंने फिर स्वामी जी महाराज को दीक्षा कंठी दे दी। तो जब उन्होंने शरीर पूरी करके जाने के समय आया तो स्वामी जी महाराज से हाथ जोड़ करके बोले, आप अपना धर्म आगे बढ़ाना, हम तो जा रहे हैं गोवर्धन। तो स्वामी जी महाराज से आज्ञा लेकर के वो गोवर्धन चले गए। ये रसिकन की रस रीति में ही वर्णन है। तो ऐसे कृष्णम वंदे जगत गुरुम बोलते हैं स्वयं ठाकुर श्री कृष्ण के गुरु स्वरूप स्वामी जी महाराज। और हमारे प्रिय लाल जो के तो अत्यंत प्रिय है स्वामी जी महाराज। श्री हरि लाख बार हरि हरि कहे, श्री एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, दिनों विपिन को बास। श्री हरिदास नाम ऐसो प्रिय है हमारे प्रिय लाल जी के लिए कि लाख बार हरे हरे कहो, राधे राधे कहो, सुनवाई नहीं। बस एक बार श्री हरिदास कहते ही भास भास के दौड़ के आते, अति प्रसन्न होकर के लाडले जो भी विपिन को वृंदा विपिन को बासी सदस्य बना देती उसी समय। इसने स्वामी जी का नाम ले लिया, ये निकुंज महल के जो है अधिकारी बन गए। प्रिया जो ऐसे प्रसन्न होती स्वामी जी का नाम लेते हैं। तो हमारे श्री बिहारी देव जी महाराज बोले कि श्री बिहारी दास हरिदास भजे सुख। ये सुख जो है श्री हरिदास को भजने से ही, या प्रेम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, फिर तुम्हें जो है आगे कोई किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आगे कोई परीक्षा नहीं होगी, तुम पास हो गए बस यहाँ से। या प्रेम परीक्षा में पास जो हो गया वो जो है प्रेमा अवतारी श्री स्वामी जी महाराज उसके ऊपर अद्भुत कृपा बरसाते हैं। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज।